हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं रोज़ फ्लावर ड्रेस बनाने जा रही हूँ इस स्ट्रेच पेपर का यूज़ करके। तो सबसे पहले मैंने एक हार्ड शीट पर ये पेटल्स का शेप ड्रॉ कर लिया था। उसकी हेल्प से मैं ये पेटल्स बनाऊँगी स्ट्रेच पेपर पर ड्रॉ करके। इस तरह से आपको बहुत सारे पेटल्स बना लेने हैं है और फिर कुछ बड़े पेटल्स और कुछ छोटे पेटल्स बनाएंगे। इसी तरह हार्ड शीट पर हम पहले ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसकी हेल्प से बनाएंगे। फिर पेंसिल की हेल्प से आपको इनमें थोड़े कर्व्स देना है, जिसमें एकदम नेचुरल लुक आ जाए, रियल फ्लावर का जो लुक होता है पेटल्स का वो इसमें आ जाए। इस तरह से आपको बनाना है। पेटल्स कितने कैसे यूज़ करने हैं वो मैं आपको भी बताऊंगी। इस तरह से आपको इसे स्ट्रेच करके फिर स्ट्रेच कर देना है स्ट्रेच पेपर को, जैसे मैं कर रही हूँ। इससे एकदम रियल और अच्छा लुक आएगा, एक उभार भी आ जाएगा। इस तरह से मैंने ये पेटल्स बना ली हैं। अब आप कुछ छोटे पेटल्स बनाएंगे तो सेम वैसे ही हमने छोटा एक शेप जो है हार्ड शीट पर ड्रॉ करके कट कर लेना है और उसकी हेल्प से ये लीव्स बनानी है आपको। और कितनी लीव्स बनानी है ये आपको अपने बच्चे की हाइट को देखकर बनाना है, और उसे आप क्या पहनाने वाले हैं उसकी ड्रेस कवर हो जाए पूरी तरीके से, इतने पेटल्स आपको बनाना है। इसमें मेजरमेंट नहीं बता सकती क्योंकि मैंने भी मेरी बेटी की हाइट के अकॉर्डिंग ये पेटल्स बनाए थे। मैं उसे फ्रॉक पहनाने वाली हूँ तो मैंने इतनी पेटल्स बनाई कि वो फ्रॉक कवर हो जाए। सेम वैसे ही आपको लेना है। आप जो भी ड्रेसेस पहनाने वाले हैं वो पूरी कवर हो जाए, ड्रेस का मेजरमेंट ले लीजिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये छोटे पेटल्स भी रेडी कर लिए हैं। अब मैंने मेरी बेटी की फ़्रॉक को पहले मेज़र नहीं किया था, ठीक से प्रॉपर नहीं हो पाया था, तो मैंने ये बना लिए थे उसके। तो ये मुझे लगे थोड़े छोटे हैं, इसीलिए मैं इसमें कुछ स्ट्रेच पेपर के टुकड़े ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ जाएगी। दिखेंगे नहीं, छोटी लीव्स से ये सब छिप जाएंगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर आपको एक सीट लेनी है, ये जैसे केक का बॉक्स रहता है, मैंने उसकी सीट ली है। ऐसी कोई भी सीट आपको लेके मेज़रमेंट के लिए लेना है। देखिए, इस तरह से आपको ऊपर से चेस्ट का मेज़रमेंट ले लेना है इससे। तो उसके बाद मैंने ये रिबन लिया है। रिबन का मेज़रमेंट हमें नीचे का जो पॉस्चर बनाने वाली हूँ मैं फ्रॉक को कवर करूँगी उसके लिए। और एक्स्ट्रा आपको पार्ट थोड़ा सा लेना है ताकि आप जब उसमें नॉट लगाएं तो प्रॉपरली नॉट बन सके। अब इस तरह से हम इस पर इन पेटल्स को पेस्ट करते जाएंगे, है ना, आपस में बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ के। उसके बाद इसके ऊपर हम छोटे पेटल्स लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपको करना है। फिर मैं अपने दूसरे पेटल्स को इसको अप्लाई कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा पार्ट है, अगर वो हमें लगता है एक्स्ट्रा हो गया है तो आप उसे कट कर सकते हैं। मैंने सभी पेटल्स में लगा लिया था एक्स्ट्रा टुकड़ा स्ट्रेच पेपर का। मैं उसे लास्ट में कट कर दूंगी, या मुझे उसकी नीड होगी तो मैं उसका यूज़ कर लूँगी। इस तरह से आपको यहाँ पर ये सारे पेटल्स लगा देने हैं। अब इसके ऊपर मैं छोटे वाले पेटल्स यूज़ करेंगे। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। इस तरह से आपको ये लगाना है। ये काफ़ी इजी होता है ये रोज़ की ड्रेस बनाना। इसमें मैंने सबसे आसान तरीका ढूंढकर आपके लिए बताया है, और ये दिखने में काफ़ी सुंदर है। अब जो पेटल्स कट करने के बाद मेरे पास कुछ टुकड़े बच गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं उनका भी यूज़ करती हूँ क्योंकि स्ट्रेच पेपर का काम मुझे बहुत पसंद है। इस तरह से आपको छोटे छोटे से पेटल्स और भी बना लेने हैं, क्योंकि हम जो बेबी की फ्लावर ड्रेस का ऊपर का शेप बनाएंगे, जो उसके चेस्ट की साइड आएगा, उसमें ये कुछ छोटे छोटे पेटल्स भी यूज़ करूँगी, जिससे उसका लुक और भी अच्छा लगेगा। इसके लिए मैंने ये कटे हुए टुकड़े का यूज़ किया है। इससे भी पेटल्स निकाल लिए हैं, और एक पेटल्स मुझे थोड़ा लॉन्ग चाहिए था, इसलिए मैंने स्ट्रेच पेपर से इसे अलग से निकाल कर बना लिया है। इसके लिए मैं कोई मेज़रमेंट नहीं रख रही हूँ, क्योंकि सभी पेटल्स डिफरेंट साइज़ेस के हो सकते हैं और होते भी हैं, तो लुक भी अच्छा देते हैं। एकदम प्रॉपर उसको आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने जो कट किया था हार्ड शीट का पेपर को, उसको मैंने फोल्ड करके थोड़ी देर के लिए चिपका लिया है, ताकि मैं इजीली अपना काम कर सकूं, मुझे समझ आ सके कि किस तरह से मुझे पेटल्स लगाने हैं। तो इस तरह से मैं इसमें सारे पेटल्स को लगाऊंगी। देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ। मैं जो भी चीज़ें बताते जा रही हूँ, आप प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ सुनेंगे या देखेंगे तो आपको आसानी होगी, और इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पूरा देखने के बाद भी अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगी। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम मेज़रमेंट में आती है, तो मेज़रमेंट में सिर्फ आपको स्टार्टिंग में जो पेटल्स बनाई हैं हमने 5-6 पेटल्स जो पूरा कवर करने वाली है ड्रेस को, उनका चाहे तो आप एक पेटल्स बना लें अपने हिसाब से, ड्रेस को मेज़र करके, फिर उसी की साइज़ के और पेटल्स बना लीजिए। बाकी जो मैं एक्स्ट्रा पेटल्स यूज़ करने वाली हूँ, मैंने उनका कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है। मैं अपने मन से, मुझे लग रहा है कि मुझे जितना चाहिए मैं वैसा ले रही हूँ। कुछ छोटे, कुछ बहुत छोटे, कुछ बड़े, इस तरह से आप भी कर सकते हैं।
देखिए इस तरह से मैं ये चेस्ट का जो लुक देना है मुझे रोज़ का, उसके रेडी कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको ये पेटल्स यहाँ पर लगाने हैं। किसी भी शीट का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने केक के बॉक्स की शीट का यूज़ करके ये पेपर लिया है, हार्ड शीट ली है, उसी को राउंड बना दिया और उसी पे मैंने पेटल्स को पेस्ट कर रही हूँ। तो आप भी कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ पर्टिकुलर आपको फिक्स नहीं है कि यही लेना है। देखिए इस तरह से आपको लगाना है इन्हें। मैंने चेस्ट का मेज़रमेंट कैसे लिया था मेरी बेटी का, मैंने आपको दिखाया है। इसी तरह से आपको ये पेपर को फोल्ड करके उसके चेस्ट का मेज़रमेंट ले लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको बनाना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये खाली छोड़ेंगे क्योंकि ताकि वो अपना हैंड निकाल सके, और नहीं भी आप अगर छोड़ते हैं तो भी वो हैंड निकाल ही लेते हैं। पेपर सॉफ्ट ही है, वो फोल्ड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, तो प्रॉपरली वो हाथ निकाल सकते हैं अपने बाहर। किड्स के दोनों हैंड यहाँ से बाहर आएंगे, तो आप चाहें तो वहाँ पे कम एक ही पेटल्स का यूज़ कीजिए ताकि वो प्रॉपरली अपने हैंड को बाहर ले सकें, उन्हें हैंड में चुभे ना। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर ये कुछ छोटे छोटे पेटल्स भी मैंने बनाए थे, वो भी मैं उनके ऊपर पेस्ट कर दूँगी और पूरी तरीके से कवर कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से दिखने लगे और एक प्रॉपर रोज़ का लुक देने लगे। आपको इस मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, या आपको पसंद आता है मेरा ये DIY, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सारी पेटल्स लगभग मैंने यूज़ कर ली हैं और आप पेंसिल की या स्टिक की मदद से इन्हें भी कर्व कर देंगे। कुछ कुछ पेटल्स मैंने कर्व का यूज़ किया है क्योंकि रोज़ में कर्व्स काफ़ी सुंदर लुक देते हैं और एकदम नेचुरल लुक देते हैं, तो आप भी कर्व्स कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट जहाँ पे मुझे लग रहा है कि उठे हुए हैं तो उसे भी मैंने पेस्ट कर दिया है ग्लू गन की हेल्प से। ये देखिए इस तरह से। अब मैंने जो पहले ये अपनी फ्रॉक का नीचे का पार्ट जो रेडी किया था, मुझे लग रहा था कि उसमें मुझे कुछ पेटल्स और यूज़ करना चाहिए, तो मैं उसमें कुछ और पेटल्स ऐड कर रही हूँ। देखिए मैं किस तरह से इन्हें ऐड कर रही हूँ। ऐसे ही दोनों पेटल के बीच में एक एक पेटल और मैं यूज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी बेटी को ये पहना के देखा तो मुझे लगा कुछ पेटल्स और होना चाहिए ताकि थोड़ा और उभार आए गुलाब के फूल की तरह। तो मैंने वैसे ही पेटल्स यूज़ कर लिए, एक्स्ट्रा मुझे लगा। तो आप भी एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो और नया भी चाहें तो आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे रख सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने कुछ और पेटल्स इसमें ऐड कर दिए हैं। कुछ छोटे छोटे साइज़ की एक्स्ट्रा पेटल्स जो मेरा पेपर बच गया था, मैंने उससे भी कुछ पेटल्स बना लिए और उनको भी ऊपर लगा दिया है, और पेंसिल की हेल्प से वापस वैसे ही हमें कर्व्स दे देने हैं सारे पेटल्स में ताकि एकदम अच्छा लुक आ सके। कर्व देने के बाद प्रॉपर एक रोज़ का लुक इसमें आने लगता है, देख सकते हैं आप लोग। इसीलिए आप ये काम करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए किस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब मुझे कुछ लीव्स चाहिए, ग्रीन लीव्स, जो मैं रोज़ के नीचे पेस्ट करूँगी। उसके लिए भी मैंने एक शीट पर इसे ड्रॉ कर लिया था और उसकी हेल्प से मैंने इन्हें कट कर लिया है। अब ये लीव्स मैं यहाँ पे लगाऊंगी। सेंटर में आप ले सकते हैं या फिर थोड़ा साइड में ले सकते हैं, 2 लीव्स इस साइड, 2 लीव्स उस साइड, इस तरह से आप इन्हें ले सकते हैं। और आप पहले मैंने सोचा था कि मैं रिबन में टेप का यूज़ करूँगी डबल साइडेड, लेकिन रिबन पर वो काम नहीं कर रहा था, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं नॉट करूँगी। लेकिन मेरा रिबन थोड़ा छोटा था नॉट के लिए, इसलिए मैं इसमें एक्स्ट्रा रिबन यूज़ कर रही हूँ स्टेपल की हेल्प से, ताकि नॉट बन सके पीछे। आप पहले से ही मेज़र करके अपना रिबन ज़्यादा लीजिए। फिर मैंने जो चेस्ट का पार्ट बनाया था मैं उसको लूँगी वापस से, और यहाँ पे मैंने डबल साइडेड टेप का यूज़ किया है क्योंकि शीट को चिपकाना डबल साइड से टेप से आसान था, चिपक रहा था, लेकिन रिबन नहीं चिपक रहा था। इसलिए उसमें मैंने रिबन में नॉट के लिए एक्स्ट्रा पार्ट लिया रिबन का, और इसमें मैं डबल साइडेड टेप का यूज़ कर रही हूँ। और कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो खाली मुझे दिख रहे थे, यहाँ मैं और भी पेटल्स यूज़ कर ले रही हूँ जो मेरे पास बचे हुए थे। छोटे छोटे कुछ बड़े पेटल्स आप ले सकते हैं। आप जब अपने किट को पहना कर देखेंगी तो आपको खुद ही समझ आएगा कि यहाँ पर खाली दिख रहा है तो मुझे एक पेटल्स लेना है। यहाँ पर आपको ये एक छोड़ना है, ऐसे चिपकाना नहीं है पेटल को। बाद में जब हम उसे पहनाएंगे तब हम तभी स्टेपल कर देंगे उसे तुरंत पहनाते हुए, जब वो प्रोग्राम में जाएंगी। अब हम यहाँ पे कुछ लीव्स और बना लेंगे क्योंकि मुझे जो चेस्ट का पार्ट है उसमें भी कुछ लीव्स चाहिए। ये मैंने सेम वैसे ही पहले वाली प्रोसेस से लीव्स कट कर ली हैं। ये भी आप अपने साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं, छोटा बड़ा किड्स के हिसाब से। तो देखिए इस तरह से आपको ये ग्रीन लीव्स भी यहाँ पर लगा देनी है ताकि एक प्रॉपर रोज़ का लुक आ जाए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर
4 लीव्स लगानी है। मैं यहाँ 4 लीव्स यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो और भी लीव्स यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो बड़ी लीव्स है उसे थोड़ा सा सेंटर में से फोल्ड करके आपको पेस्ट करना है ताकि एक उभरा हुआ लुक आए। ऐसे ही मैं दोनों पेटल्स इस साइड भी लगा दूँगी। इससे मेरा रोज़ एकदम नेचुरल और रियल लगने लगा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऊपर का जो पार्ट है फ्लावर की ड्रेस का वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। देखिए ये कितना अच्छा लुक दे रहा है, आपको खुद ही समझ आ गया होगा कि कितना प्यारी ड्रेस हमारी बनने वाली है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एकदम इजी वे मैंने आपको बताई है रोज़ फ्लावर ड्रेस बनाने की। तो ये हमारा ऊपर से चेस्ट का जो पार्ट है वो रेडी है। अब मैं बनाने जा रही हूँ हेयर बैंड। मुझे पूरी ड्रेस बनाने के बाद मुझे लगता है कि इसमें हेयर बैंड पर भी कुछ अच्छा सा हमें यूज़ करना चाहिए, बट कुछ हैवी नहीं, सिंपल सा। तो सबसे पहले मैंने ग्रीन स्ट्रेच पेपर लिया है जिस पर मैं यहाँ पर एक लीफ ड्रॉ करूँगी। देखिए किस तरह से मैं लीफ को ड्रॉ कर रही हूँ। इस शेप के आपको लीफ आपको बना लेने हैं कुछ इस तरह से। फिर इसे हम कट कर देंगे। ये देखिए ये लीफ हमारे रेडी है। हम जो हेयर बैंड बनाएंगे उसे बहुत ज़्यादा मैंने हैवी नहीं बनाया है, काफ़ी सिंपल लुक दे रही हूँ। उसके लिए आपको सिर्फ लीव्स चाहिए और एक फ्लावर। तो सबसे पहले लीफ को आपको इस तरीके से लगाएंगे तो वो बेंड हो रही थी, तो मैं इसके पीछे भी कुछ हार्ड शीट का यूज़ करूँगी। ये वही केक के बॉक्स की शीट्स हैं जिसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स बना ली हैं और मैंने नीचे से थोड़ा सा बेंड कर दिया है ताकि इसे पेस्ट करने में आसानी हो। इसके बाद मैं लीफ लूँगी और इस पर पेस्ट कर दूँगी। पहले एक साइड आपको एक लीफ लगानी है, जैसे मैं कर रही हूँ सेम वैसा ही कीजिएगा। आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देंगे जो मैंने ईजी वे बताई हैं इन्हें लगाने की। फिर इस स्ट्रिप के दोनों साइड आपको इस तरह से लीफ लगानी है जिनको पेस्ट करके बंद कर देना है ताकि ये प्रॉपरली स्ट्रेट रहे, बेंड ना हो और इसे चिपकाना आसान हो जाए हेयर बैंड में। इस तरह से आपको 3 लीव्स रेडी कर लेनी है। अब हम इसे पेस्ट करेंगे। देखिए मैं इसे किस तरह से पेस्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम ग्लू गन का यूज़ करेंगे। जो मैंने बैंड दिया था उसे नीचे की तरफ लेके आपको इधर पे पेस्ट करना है ताकि आपकी लीव प्रॉपरली स्ट्रेट रहे। इसी तरह से आपको तीनों लीव्स यहाँ पर लगा लेनी है। आप चाहे तो पूरे हेयर बैंड को भी लीव से कवर कर सकते हैं, जैसा आपको लुक पसंद हो आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि फ्लावर की पेटल्स रोज़ की बहुत ज़्यादा है, हैवी सी हैं, तो इसमें अब सिंपल सा एक हेयर बैंड होना चाहिए। हैवी हेयर बैंड यहाँ पे अच्छा लुक नहीं देगा, इसीलिए मैंने मेरी बेटी के हेयर बैंड में सिर्फ 3 लीव्स का यूज़ किया है और 1 रोज़ फ्लावर का यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 लीव्स यूज़ कर ली हैं। ये देखिए हमारा हेयर बैंड अभी से इतना अच्छा लुक देने लगा है। अब सामने जो हमारी स्ट्रिप दिख रही है शीट की, उसको भी मैं इसी स्ट्रेच पेपर से कवर कर दूंगी ताकि इसमें और अच्छी फिनिशिंग आ जाए। ये देखिए ऐसे आपको इसे कवर कर देना है। चलिए अब हम जाते हैं एक फ्लावर रेडी करते हैं। जो बचे हुए स्ट्रिप पेपर्स के टुकड़े पड़े थे मेरे पास, उनके आपको छोटे छोटे से पेटल्स बना लेना है। इनका कोई मेज़रमेंट नहीं करना है, सिंपली आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। जैसा आप जितनी साइज़ का आपको फ्लावर चाहिए उसके अकॉर्डिंग। देखिए मैं किस तरह से इनसे पेटल्स यूज़ कर रही हूँ। छोटे छोटे पेटल्स हैं और फिर आपको स्ट्रेच पेपर को राउंड कर लेना है और उस पर ये पेटल्स को पेस्ट करते जाना है। आपको जितनी साइज़ का रोज़ चाहिए उतने पेटल्स आप यहीं यूज़ कर सकते हैं। मैं एक मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 15 से 20 समथिंग पेटल्स यूज़ की हैं। आप चाहें तो और भी यूज़ कर सकते हैं या कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने अपना रोज़ कंप्लीट कर लिया है। अब इन्हें मैं तीनों लीव्स के बीच में सेंटर में पेस्ट कर दूँगी। देखिए ये कितना अच्छा लुक देगा। चलिए हम इसे पेस्ट करते हैं। ये देखिए तो हमारा हेयर बैंड रेडी है। ये बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। अगर आपके किड्स को रोज़ फ्लावर बनना हो तो आप इस ड्रेस को ज़रूर बनाइएगा। स्कूल में सबसे अच्छा और डिफरेंट लुक यही देगा। चलिए मैं बताती हूँ इसे कैसे पहनाना है। तो इस तरह से आपको इसे नीचे लेकर रिबन में नॉट लगा देनी है। नीचे का पार्ट तैयार है। फिर हम ऊपर इसे पहनाएंगे। मेरी बेटी इतनी एक्साइटेड थी कि वो डांस ही करने लग गई थी पहनते पहनते। चलिए ऊपर के पार्ट को मैंने डबल साइडेड टेप से पेस्ट किया है और ये हेयर बैंड तो ड्रेस रेडी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।